हेलो डियर्स, मैं हूं आपका दोस्त निर्मल और स्वागत करता हूं आपका 15 MCQ सीरीज़ में। ये 15 क्वेश्चंस तमाम अंग्रेज़ी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज़ है जो आपको आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट तथा हर उस परीक्षा के लिए यूज़फुल हैं जहां जहां अंग्रेजी के प्रश्न पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is that the Booker Prize for the best original novel is awarded by। ओरिजिनल नॉवेल के लिए बेस्ट नॉवेल का बुकर प्राइज किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए मेन ग्रुप गिल्डहॉल लंदन इंग्लैंड, ऑप्शन बी द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे, सी द अमेरिकन एकेडमी, डी द फोर्ड फाउंडेशन। आई होप कि आपने अब तक अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन सही है ए। द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल दिया जाता है मेन ग्रुप गिल्डहॉल लंदन इंग्लैंड की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवार्डेड बाय। साहित्य में नोबेल प्राइज दिया जाता है किस संस्था के द्वारा? ऑप्शन है ए द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे, ऑप्शन बी द अमेरिकन एकेडमी, सी नोबेल एकेडमी ऑफ अवार्ड्स, या डी द रॉयल एकेडमी ब्रिटेन। आप लोग आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे के द्वारा अंग्रेजी साहित्य में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड इज पुलित्ज़र प्राइज इज अवार्डेड बाय। पुलित्ज़र प्राइज किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है द अमेरिकन एकेडमी, ऑप्शन बी द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, सी द फोर्ड फाउंडेशन, या डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो आप लोग अपने अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखें क्वेश्चन 3 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा पुलित्ज़र प्राइज़ प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पॉपुलराइज किया था, फेमस किया था? ऑप्शन है ए में है हेमिंगवे, बी में है फॉल्कनर, सी में है जॉन रस्किन और डी में है मैनविली। तो आप लोग अपने ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए सही ऑप्शन जानते हैं। आंसर है ए, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लॉस्ट जनरेशन नामक टर्म को पॉपुलराइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन। क्वीन विक्टोरिया का राज्यारोहण किस सन में किया गया था? ऑप्शन है ए 1832, बी 1837, सी 1839, या डी 1857। आशा करता हूं कि आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। आंसर है बी, क्वीन विक्टोरिया का राज्यारोहण 1837 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड ऑन। डॉक्टर जॉनसन द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को किस तिथि में पब्लिश कराए थे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए मार्च 15, 1754, या ऑप्शन बी अप्रैल 15, 1755, या फिर ऑप्शन सी मई 15, 1757, या ऑप्शन डी जून 15, 1755। आई होप कि आपने अपना आंसर सिलेक्ट कर रखा होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रैल 15, 1755 में डॉक्टर जॉनसन ने इंग्लिश डिक्शनरी को पब्लिश कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन। किंग जेम्स द्वारा लिखी गई बाइबल का पहला ऑथराइज्ड वर्जन किस सन में पब्लिश किया गया था? चलिए ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन ए है 1611, ऑप्शन बी है 1612, सी है 1613 एंड द लास्ट डी ऑप्शन इज आल्सो 1614। आई होप यू हैव सिलेक्टेड योर राइट ऑप्शंस। तो आइए जानते हैं सही ऑप्शन का चयन। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट। किंग जेम्स की बाइबल 1611 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस सीरीज में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट स्पेंसर मीन्स एडमंड स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोएट्स ऑफ पोएट। निम्नलिखित दिए हुए 4 लेखकों में किस व्यक्ति ने एडमंड स्पेंसर को कवियों का कवि कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन है ए पेन जॉनसन, बी चार्ल्स लैम, सी मैथ्यू आर्नोल्ड, या डी आर्नोल्ड। तो आपके ऑप्शन है बी करेक्ट हुआ, क्योंकि एडमंड स्पेंसर को द पोएट्स ऑफ पोएट कहा था चार्ल्स लैम जो कि एक रोमांटिक एज के कवि थे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और सीखते हैं क्या कुछ खास है। जॉन वेक्लिफ इज कॉल्ड। जॉन वेक्लिफ को कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए में है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसांस, बी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, सी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म, या डी द मॉर्निंग स्टार ऑफ क्रिटिसिज्म। आई होप कि आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। जॉन वेक्लिफ को कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन जो लंदन में 1832 में किया गया था। ये रिफॉर्मेशन चर्च से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। वॉर ऑफ रोजेस किस पीरियड में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1318 टू 1410, या 1400 से 1430 के बीच, 1455 से 1485 के बीच, या 1425 से 1455 के बीच। सेलेक्ट कीजिए अपने आंसर्स। चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है सी 1455 से लेकर 1485 तक
30 साल ये युद्ध चला था और इस युद्ध को वॉर ऑफ रोजेस के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और सीखते हैं क्या कुछ नया है इसमें। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन प्रेस। जो कैक्सटन द्वारा प्रेस लगाया गया था उसमें प्रथम अंग्रेजी पुस्तक जो छापी गई थी वो कौन सी पुस्तक थी? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय थी, या ऑप्शन बी में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन थी, या ऑप्शन सी में हिस्ट्री ऑफ ग्रीस थी, या डी में द बाइबल थी? आई होप कि आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय नामक प्रथम अंग्रेजी की पुस्तक कैक्सटन द्वारा लगाए गए प्रिंटिंग प्रेस में पहली पुस्तक थी जो अंग्रेजी में छपी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। द कैक्सटन प्रेस वॉज इंस्टेबलाइज्ड इन। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था, यहाँ पर बताया गया है कि कैक्सटन ने जो प्रेस स्थापित किया था वो किस सन में स्थापित किया था? इंग्लैंड में। तो अभी जानते हैं। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 1475, ऑप्शन बी है 1476, सी है 1477, या डी है 1478। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1476। विलियम कैक्सटन ने 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Whom did Dr. Johnson consider the father of English criticism? डॉक्टर जॉनसन ने किसे अंग्रेजी का आलोचक पिता कहा है? अर्थात किसे अंग्रेजी का आलोचक कहा है? ऑप्शन है सर फिलिप सिडनी, बी है अलेक्जेंडर पोप, सी है जॉन ड्राइडेन, या डी बेन जॉनसन। तो चलिए सही आंसर जानते हैं। इसका सही ऑप्शन है आंसर सी, जॉन ड्राइडेन को डॉक्टर जॉनसन ने फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से नवाजा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मूविंग टू द 14th क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। Who was the father of poetry in English literature? अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी कविता का पिता या जनक किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शंस ए है जॉन गोवर, बी है विलियम लैंगलैंड, सी है जियोफ्री चौसर, या डी है वियोवुल्फ। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना सही ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, जियोफ्री चौसर। इनको हम फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज टुडेज वीडियो, एंड इट इज हु क्वाइंड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। लिबरलिज्म इन लिटरेचर नामक फ्रेज को किसने क्वाइंड किया है, अर्थात इस फ्रेज के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं विक्टर ह्यूगो, बी है जॉन कीट्स, सी है वर्ड्सवर्थ, या डी है वॉल्टर पैटर। तो इसका सही ऑप्शन है विक्टर ह्यूगो ने लिबरलिज्म इन लिटरेचर नामक फ्रेज को क्वाइन किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चनों का एक संकलन देखा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से इस वीडियो को देखा है। यदि वीडियो पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।
And now thanks for the watching this video.